सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां जोर से चल रही हैं। हमारी कोशिश है कि जो तीर्थयात्री देश के कोने-कोने से आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। जो हमारे गया की धरती है, जो मोक्ष की धरती है, 52 जोन बाँट करके लगभग 4500 सुरक्षाकर्मी इसमें लगेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लगातार 2 सालों तक कोरोना की मार झेलने के बाद गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 9 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और किस प्रकार इसे ऐतिहासिक बनाए जाने की व्यवस्था की गई है, वो सब कुछ बता रहे हैं वहां के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पितृपक्ष मेला 2022 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां जोर से चल रही हैं। राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में आज बहुत ही एक ऐतिहासिक परियोजना वहाँ पर क्रियान्वित हुआ है। रबर डैम फल्गु नदी के ऊपर बनाया गया है। साल भर फल्गु नदी में पानी रखने की योजना रख करके उसके दृष्टिकोण से बनाई गई है। इसमें स्टील ब्रिज भी बनाया गया है। देवगढ़ और सीताकुंड का जो सफ़र है उसका टाइम और डिस्टेंस भी कम हो गया है और तीर्थयात्रियों को काफ़ी सहूलियत हुई है। घाट का चौड़ाई भी बढ़ गया है। नाला का पानी जो बहता था फल्गु नदी में, वो आगे जा कर के उसको डाइवर्ट किया गया ताकि उस नदी में किसी का गंदा पानी नहीं मिले। इस प्रकार के बहुत काम वहाँ पर किया गया है। तो इस बार पहली बार ये सिस्टम रहेगा। इसके अलावे आवासन, पेयजल स्वच्छता, परिवहन यातायात, प्रकाश विद्युत, आपदा संबंधित कार्य, ऐप, वेबसाइट, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी ई समाधान कहिए उसको, इस प्रकार की जन सुविधाएं संबंधित सभी प्रकार की तैयारियां भी कर ली गई है, ये की जा रही है। अंतिम चरण पर हैं तैयारियां और समय पर कर ली जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जो तीर्थयात्री देश के कोने-कोने से आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। जो हमारे गया की धरती है, जो मोक्ष की धरती है, उसमें आकर के लोग अच्छे यादों के साथ वापस जाएं। इसके लिए कई नए पहल भी इस बार की जा रही है। टेंट सिटी पहली बार यहाँ पर लगाई जा रही है। इसमें 3 टेंट सिटी लगाए जाएंगे 1500 कैपेसिटी के साथ। इसमें सारे व्यवस्थाएं रहेंगी और आकर्षक बनाने के लिए सेल्फी पॉइंट, हॉट एयर बलून, बीच में आकर्षक पंडाल और डेकोरेशन, रिंग लाइट्स और सौंदर्यीकरण के कार्य भी रंगरोहण और सौंदर्यीकरण कार्य भी मुख्य स्थलों पर किए जा रहे हैं। साफ सफाई पर भी नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी हितधारकों के साथ लगातार बैठक और उनके साथ निरीक्षण कराकर तैयारियां की जा रही हैं। सबसे राय विचार ली जा रही है। जो भी तैयारियां की जा रही हैं उसका अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो भी सुझाव आ रहे हैं उसके आलोक में भी हम लोग आवश्यक कदम उठा रहे हैं। 52 जोन बाँट करके लगभग 4500 सुरक्षाकर्मी इसमें लगेंगे। बाद में हम लोग एसएसपी मैडम के साथ प्रेस वार्ता करके आपको डिटेल से बताएंगे और मजिस्ट्रेट्स का भी तैनाती रहेगी। पूरे मेला क्षेत्र को 38 जोन में बाँट करके जोनल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं जो हर चीज़ में निगरानी रखेगी। पैकेज की भी व्यवस्था हुई है, क्या है वो पैकेज? बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्तर से गया, पटना, नालंदा, गया के अंदर गया, बोधगया, गया, राजगीर, नालंदा, गया, पटना, इस प्रकार के विभिन्न पैकेजेस का घोषणा की गई है, जिसमें आने जाने के अलावा रहने का भी व्यवस्था उसी पैकेज में शामिल है। दर निर्धारित की गई है। प्री बुकिंग करके लोग आ सकते हैं। आज इसका प्रकाशन और इसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। कितने आवासन बनाए गए हैं? आवासन तत्काल कुल मिलाकर 64,000 के आसपास रहेगा। सरकारी आवासन स्थल को 7,300 से बढ़ाकर इस बार 14,000 के आसपास हम लोगों ने विस्तार किया है। कितने आने की संभावना है? ये तो मैं निश्चित नहीं कह पाऊँगा। पुराना डेटा
कहता है कि 2018 में जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं 7 से 8 लाख लोग आने की अनुमान प्रतिदिन 70-80 हज़ार के आसपास आने के अनुमान प्रतिवेदित। इस बार मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ही लोग आने, क्योंकि 2 साल से कोविड के कारण मेला का आयोजन नहीं हुआ। कोविड को लेकर क्या सुरक्षा है? कोविड का भी सभी स्वास्थ्य शिविरों में हम लोग कोविड जांच ऑन वॉलंटरी बेसिस, जिनकी इच्छा है, जिनका लक्षण है, जिनको लगता है कि नहीं हमको जांच कर लेना चाहिए, उनके लिए हम लोग जांच का व्यवस्था रख रहे हैं और प्रचार प्रसार भी हम लोग कर रहे हैं फ्लेक्सी के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप विभिन्न माध्यम से, कि मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल लोग। तो सुना आपने, पूरी तरह से व्यवस्था बनाई गई है और जो बिहार का पहला रबर डैम बना है फल्गु नदी पर, वहां भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी किसी भी पर्यटक को ना हो या फिर किसी भी जो पिंडदान करने लोग आ रहे हैं उनको ना हो। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस समाहरणालय में हुआ जिसके दौरान जिलाधिकारी ने यह सारी जानकारी दी और कहा कि पितृपक्ष मेला इस बार ऐतिहासिक रहेगा। बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी में बनकर तैयार हुआ है, जहां से पिंडदानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने यहां पर कई सारी बातें बताई है। उन्होंने यह भी बताया है कि आवासन व्यवस्था, टेंट सिटी की व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, यातायात और परिवहन, सड़क मार्ग और विधि व्यवस्था को लेकर बेहतरीन तैयारी की गई है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पिंडदानियों को, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसके साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार कोविड काल में सभी लोग हताहत रहे, सभी लोग परेशान रहे और यही कारण रहा कि लोगों की जितनी भीड़ होनी चाहिए, पिंडदानी जितने संख्या में आने चाहिए वो नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार काफी संख्या में पिंडदानियों के आने का भी अनुमान है और इसीलिए व्यवस्था टाइट की गई है और इस पितृपक्ष मेले को इस बार ऐतिहासिक बनाने की खूब तैयारी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।